डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा मार्केट ओवरव्यू कल का देख लेते हैं और आज क्या मार्केट हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ, वो एक एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, और कल की प्लानिंग कर लेते हैं। कल हमारे को किस टाइप का सीपीआर है और कितना हमको मूवमेंट मिल सकता है, या स्टॉक सिलेक्शन का है, या कौन से दिन बॉटम बनेगा, वो हम लोग कल देख लेंगे। मतलब उस कल का एनालिसिस कर लेंगे। हाँ, अभी मंथली सीपीआर में प्राइस कहाँ पे अटका हुआ है? सीपीआर के बीचों बीच। मतलब अगर हम मंथली सिनेरियो देखें तो ये हमारे लिए न्यूट्रल है, तो मंथली वाले से उतना ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा नहीं हमको। ठीक है ना, क्योंकि वो सीपीआर के बीचों बीच है, तो वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करता है। तो मंथली सीपीआर के हिसाब से तो ये नो ट्रेड जोन पे है। अब आ जाते हैं वीकली सीपीआर। तो वीकली सीपीआर में किस टाइप का सीपीआर है हमारा इस वीक का? नीरो कहाँ है? वाइडर है ना, है ना। इतना वाइडर आपने शायद बहुत महीनों बाद देखा होगा। इतना वाइडर है ना। सीपीआर भी देखोगे तो सीपीआर खुद में अपने आप में इतना वाइडर है। तो प्राइस जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? ऊपर वाला धक्का दे के नीचे आएगा, नीचे वाले से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे। तो नीचे जाएगा तो इतना मोटा दीवार है तो इतना आसानी से टूटेगा नहीं, और ऊपर भी इतना आसानी से जाएगा नहीं। तो इस हफ्ते क्या होने वाला है मार्केट में? जिग-जैग मूव ही होने वाला है ना। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि इस हफ्ते मार्केट में ऊपर नीचे ही होने वाला है। नो सर, है ना, ये ऐसे ही रहने वाला है इस हफ्ते। ठीक है, तो नीचे आएगा तो नीचे सपोर्ट ले लेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर कहीं ना कहीं जाएगा तो रिजेक्ट होगा, और ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा तो इस लेवल तक जा सकता है, वीकली सीपीआर का सेंटर लाइन। ठीक है, अगर वहां जाता है तो डेफिनेटली वहां से गिरावट ही देखने को मिलेगा। बहुत मुश्किल है कि वन वे तोड़ दे। ठीक है, और फ्राइडे को है तो फ्राइडे को बॉटम बन सकता है, उसके बाद हो सकता है मार्केट वन वे भाग जाए नेक्स्ट वीक। तो इस हफ्ते तो हमको यही दिख रहा है कि इस हफ्ते इसी रेंज में रहने वाला है। ठीक है, वीकली सीपीआर क्लियर है ना? जी सर। है ना। तो इंट्राडे में भी क्या हो रहा है? इंट्राडे में भी जैसे कल भी हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे कि भाई ये ऐसे ही रहने वाला है, यही हम लोग डिस्कस किए थे कल। तो सीपीआर है तो सीपीआर से S1 प्रीवियस डे लो आएगा, S1 प्रीवियस डे लो सीपीआर से फिर S1 प्रीवियस डे लो। तो यही आज दिन भर हुआ है ना। अब कल का सीपीआर देख लेते हैं। तो कल का सीपीआर कैसा है? कल का सीपीआर कैसा है? वाइडर है कि नैरो है सर, है ना। तो ये R1 प्रीवियस डे हाई और यहाँ से S1 प्रीवियस डे लो, इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो 177 है, मतलब मीडियम सीपीआर है। मतलब कल मूवमेंट मीडियम लेवल पे आ सकता है। तो वन वे आपको मूवमेंट भी मिल सकता है, और रुक के फिर उसके बाद जो सिस्टमेटिक मूवमेंट है वो कल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कल का मीडियम सीपीआर है, मतलब दोनों साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो कल दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और ठीक ठाक मूवमेंट रहेगा। और आज हम लोगों ने ट्रेड लिया था, तो जैसे मैंने कुछ पोजीशन बनाया था, ये आप लोग के साथ शेयर किया था ना। कौन सा पोजीशन बनाया था? तो हमने हिंडाल्को लिया था, देख पा रहे हैं, ये हिंडाल्को वाला, ये हिंडाल्को हमने लिया था। इसका पुट बाई किया था हेजिंग के लिए, जिसमें 6000 का लॉस दिख रहा है, और फ्यूचर को बाई किया था जिसमें 14000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो नेट हमारा पोजीशन जो है हमारे फेवर में गया, तो हमको 8000 का प्रॉफिट दे के गया ये। ठीक है, तो हिंडाल्को हमने डिस्कस किया था। और दूसरा निफ्टी में मैंने एक कॉल लिया था जो 4000 रुपीज, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लिया था क्योंकि नेकेड कॉल लिया था। ठीक है, और दूसरा उसके बाद मैंने बनाया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो ये आखिरी में बनाया था, लेकिन फिर उसको एग्जिट कर दिया था। तो नेट ये भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट तो नहीं दिया था, बट ठीक ठाक रहा इफेक्टिव। और अभी हमारा ONGC का पोजीशन होल्ड है। ठीक है, तो स्टॉक्स में कैसे बनाना है पोजीशन, ये क्लियर है ना सभी को? जी सर। है ना। स्टॉक्स में तो अभी कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर आप गलत भी हो गए हो ना तो आपका लॉस एकदम से कम रहेगा, आप में धैर्य रहेगा कि आप होल्ड कर सकते हो पोजीशन को। डायरेक्ट फ्यूचर बाई करोगे या डायरेक्ट कॉल या पुट बाई करोगे तो कहीं ना कहीं आप में डिस्ट्रैक्शन आता है, फिर जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी करना चालू कर देते हो, क्योंकि हमारा इमोशन भी उसी हिसाब से अप डाउन होता है ना। कॉल और पुट डायरेक्ट बाई किए हैं या फिर फ्यूचर बाई किए हैं तो कोशिश करना है कि हेज्ड पोजीशन ही लेना है, उसके अलावा कुछ मत करना। 1 महीना करके देखिए, आपको दिखेगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट है मंथ के एंड में। ठीक है सर, नॉर्मली पुट कितना डिस्टेंस पे लेते हैं? एट द मनी बलबीर जी, आपको कल मैं क्लास में लाइव में हम लोग एक्सप्लेन करूंगा ना, तो क्लियर हो जाएगा क्या लेना है। आप ही स्टॉक बताना, उसी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, उसमें बनता है पोजीशन कि नहीं बनता है, ये मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको एक विश्वास आ जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या चीज देखना है किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करते समय। ओके सर, थैंक्स। ठीक है जी। तो कल के लिए हमारा स्टॉक सिलेक्शन में आप लोग बलवीर जी, आप एक आध स्टॉक्स पूछिए, उसका एनालिसिस करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको एक अंदाजा लग जाएगा। कोई भी एक स्टॉक रेंडमली आपका जो भी वॉच लिस्ट ग्रुप है उसमें से पूछ सकते हो, या जो भी आपके दिमाग में कोई शेयर होगा उसके बारे में एनालिसिस करना है तो कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, एक प्रोसेस आप देख लो। ये बलबीर जी को पूछने दीजिए, बलबीर जी को एक आइडिया लग जाए। पेटीएम देख सकते हैं? पेटीएम का आपने बोला ना, तो सबसे पहले हमको मंथली में चेक करना होता है इसका सिनेरियो क्या है। ठीक है, इसके पहले आप देखो, ये हमारा अमावस्या वाला दिन था, उस कैंडल का हाई मार्क कर दिया हमने, उसका लो मार्क कर दिया। अब ये नीचे टूटा है कि ऊपर टूटा है? सर नीचे की तरफ है, मतलब नीचे जाएगा। ठीक है, तो हमारा ट्रेंड इसका डाउनवर्ड है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमारा इंडिकेटर मान लो लगाते हैं, तो इंडिकेटर के हिसाब से ईएमए लगाते हैं और वीवैप लगाते हैं हम। तो ईएमए में 20 ईएमए और वीवैप। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा था ना कि ये अमावस्या वाला बोल रहा था नीचे जाएगा, और ऊपर से हमारा अगर वीवैप का लाइन 20 ईएमए के नीचे है मतलब नीचे जाएगा। तो दोनों तरफ से हमको कन्फर्मेशन था कि ये गिरना था, आने वाले 3-4 दिन से जो गिर रहा था उसका रीजन वही था। ठीक है, अभी यहाँ पे हाँ, यहाँ से ये पता चल सकता है कि कहाँ तक गिर सकता है? बिल्कुल पता चलेगा सर। जैसे आपको बता दें, दीवार बड़ी मोटी सी थी, इसकी दीवार मोटी कहाँ पे है? इसका तो रेंज यही है ना, फाइनल रेंज ये है। अब मंथ का आखिरी दिन है कल, तो नॉर्मली क्या होता है, मंथली सीपीआर के हिसाब से सीपीआर से नीचे आया है मतलब टारगेट ये रहता है। लेकिन कल मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी की वजह से इसका रिएक्शन थोड़ा बहुत हो गया ना। आज तो एक्सपायरी, हाँ, तो एक्सपायरी खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया ना। तो ये डाउन आना था, डाउन आ रहा था, लेकिन अब मंथ ही खत्म हो गया। अब कल से फ्रेश होगा, तो कल से अलग एनालिसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें जो कुछ पिन बार बनाया है, जो भी है, इसको बोलते हैं सर, इसका कोई मीनिंग है क्या? ये हैमर है, मतलब ये अगर इसके ऊपर टिक जाता है ग्रीन कैंडल तो इसका ट्रेंड यहाँ से रिवर्ट हो सकता है इस पर अपना कैंडल स्टिक पैटर्न। बट हम कैंडल स्टिक पैटर्न के भरोसे तो रहते नहीं है ना, हमको तो हमारा 2 चीज़ देखना है, एक तो मून फेजेस देखना है, उसके बाद हमारा इंडिकेटर क्या बोल रहा है। तो हमारा इंडिकेटर तो डाउनवर्ड बोल रहा था, और अगर इसको वीकली सिनेरियो में देखेंगे तो हमारा क्या था, इसका ट्रेंड क्या था, वीकली में भी डाउनवर्ड था। और ये जो दीवार जो बोल रहे हो आप, मोटा दीवार वाली बात, तो जब नीचे की ओर आता है तो हमारे पास ये एक एरिया होता है जहां से सपोर्ट लेता है, वो है S1 प्रीवियस वीक लो। तो इसी बीच से ये सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ से ऊपर भी जाने की संभावना बनती है। ठीक है, तो अगर ये वीवैप का लाइन 20 EMA के ऊपर निकल गया मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्ट होने की कोशिश करेगा ऊपर। ठीक है सर, शुक्रवार को ऐसे भी, फ्राइडे को ऐसे भी सूल योग है, तो सूल योग है, इसीलिए बोल रहा हूँ फ्राइडे तक थोड़ा धैर्य रखिए। फ्राइडे के बाद फिर बड़ा मुंह मिलेगा मार्केट में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं आप खुद ही देखो ना। आज हम लोगों ने मतलब जो भी ट्रेड लिया, मेरा खुद का नेट प्रॉफिट में 10,600 रुपया बाहर निकाला हूँ, बाकी जो है वो 1 लॉट बचा हुआ है, तो उसको कल देखेंगे। हाँ, तो ये तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ना, निफ्टी आज कहीं नहीं जाने वाला है। आप वीकली सीपीआर देखो ना गुप्ता जी, वीकली सीपीआर में इतना मोटा दीवार है नीचे, इतना मोटा दीवार है नीचे, टूटेगा क्या आसानी से?
नहीं टूटेगा। तो ये इस हफ्ते क्या रहने वाला है, मार्केट में जो मूवमेंट है वो लॉक्ड रहेगा एक रेंज में, यही रहने वाला है पूरा। और मान लो ऐसा ही रहता है, फिर नेक्स्ट वीक देखना आपको वन वे मोमेंटम मिलेगा। तो अगले हफ्ते मजा आएगा। एक्चुअल में इस हफ्ते तो जो छोटा मोटा पैसा बन रहा है बनने दो। मतलब हम लोग अभी इस दिशा में हैं कि पूरा राहुल द्रविड़ जैसे जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलता ना देखता हूँ, लेकिन फिर भी जो देखा है पहले उसके हिसाब से राहुल द्रविड़ वाला सिंगल सिंगल लेते रहो और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन शूट अप कर दो। ये अभी फाइनल में हुआ है ऐसा। हाँ, तो 10-5 हजार रुपया रोज का बनाओ और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन ठोक दो अच्छा खासा। ठीक है, तो अभी इस हफ्ते बड़े ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करना, इस हफ्ते जिग-जैग रहने वाला है, अगले हफ्ते बड़ा मूवमेंट मिलेगा तो अगले हफ्ते आप बड़े ट्रेड लो। इस हफ्ते तो मैं भी देख रहा हूँ, मेरा भी ट्रेड देख रहे हो क्या क्या है, छोटा छोटा ही प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो इस हफ्ते बड़े ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। नदीम भाई। सर मेरा बजाज ऑटो और सीजी पावर होल्ड है फ्यूचर। शॉर्ट साइड में कि लॉन्ग साइड में? शॉर्ट साइड में सर। बजाज ऑटो अक्टूबर का ही है तो सर, नेक्स्ट मंथ का ही है। बजाज ऑटो है कि कौन सा है? ऑटो है सर। हाँ, बजाज ऑटो ये S1 प्रीवियस वीक लो के पास चाहते, कब आपका एंट्री हुआ था? तो फ्राइडे किया था। फ्राइडे है तो S1 प्रीवियस वीक लो पे एक बार एग्जिट कर लेना था, वो तो प्रॉफिट में रहा होगा ना आपका? हाँ सर। क्योंकि ये वीक जो है ना वो बोरिंग रहने वाला है। इस वीक में अगर इसमें भी देखोगे ना तो वाइडर CPR ही है, तो ये ऐसे ही रहने वाला है, जिग जैग, बड़ा मुंह नहीं आएगा इस हफ्ते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जो प्रॉफिट मिल रहा है ले लो, इसीलिए तो मैं भी सब एग्जिट कर दिया। देख रहे हो इसमें मेरा क्या है, इफेक्टिव प्रॉफिट कितना है? 8,000 ही बना हिंडाल्को में, निफ्टी में 4,000 है ना, और ये इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 1,000 मिल रहा था, बंद कर दिया ना। जो ज्यादा बड़ा ट्रेड भी रखा है मैंने सर, नेक्स्ट मंथ का ही वो भी। हाँ, तो कल मौका मिलेगा तो एक बार बुक कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, निकल जाऊंगा। सर अशोक लेलैंड में अभी मेरा पोजीशन बना हुआ है। हाँ, ये देखो आपका सीजी पावर भी अगर देखोगे तो S1 प्रीवियस वीक लो डॉट टू डॉट वही सपोर्ट ले रहा है। हाँ, है ना, तो मैं क्यों वही बोल रहा हूँ कि बड़े ट्रेड लेने के लिए इस बार थोड़ा सा अवॉइड करो इस वीक। कल अगर मौका मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेने का है। ओके सर, है ना जी। ओके, थैंक यू सर जी। कौन अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे? संजय भाई आप पूछ रहे थे क्या? जी हाँ जी हाँ। क्या अशोक लेलैंड में पोजीशन है मेरा। हाँ, तो वो होल्ड रख सकते हो ना, अशोक लेलैंड और ONGC। हाँ, तो ONGC तो मेरा भी होल्ड है ना, मेरा भी होल्ड है ONGC। देख रहे हो ये दोनों पोजीशन होल्ड है मेरा। ONGC एक बार देख लेंगे सर। हाँ, ONGC तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ONGC अगर हम लोग देखते हैं मंथली सिनेरियो में, तो मंथली सिनेरियो में क्या बोल रहा है, ये मंथ तो खत्म हो गया, अब कल जाना चाहिए संजय भाई को, कल प्रॉफिट देना चाहिए ONGC, है ना। मंथ खत्म हो गया, फ्रेश मंथ है, तो हमारा पहला टारगेट तो यही हो गया R1 प्रीवियस मंथ हाई, तो यहाँ से तो एक ठीक ठाक मूवमेंट मिलना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर देता है तो मंथली में ट्रेंड रिवर्सल होगा, फिर बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा, है ना। तो अगर देखेंगे तो अगर R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक मत करना। अगर 244.5 के ऊपर में क्लोजिंग हो जाता है तो मत करना प्रॉफिट बुक, होल्ड कर देना, फिर वो 260 तक जा सकता है। 140 देखिएगा। हाँ, एक मिनट सर, 1 बाय 1 ले लेता हूँ। ONGC और दूसरा अशोक लेलैंड का था ना, अशोक लेलैंड में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अशोक लेलैंड का ये देखो ना, आप खुद ही बताओ ना किधर भागने को तैयार है। आपका अमावस्या का हाई टूटा है कि लो टूटा है? हाई टूटा है तो ऊपर जाने का संभावना है। VWAP और 20 EMA कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है? VWAP और 20 EMA क्या बोल रहा है? ऊपर ही जाएगा। प्लस अगर आप आ जाते हो वीकली सिनेरियो में, तो वीकली सिनेरियो में किस टाइप का CPR है?
वीकली में नेरो सीपीआर है ना, प्लस आपका वीवैप का लाइन अभी भी 20 EMA के ऊपर है ना, जी हाँ जी। तो संभावना है कि ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कुछ झिझकने वाला कोई सिनेरियो है नहीं। ठीक है संजय भाई, 3.7 सर। ठीक है। महेंद्र महतो जी, हाँ सर, जरा सा इसमें देखिए सर, कौन सा काम? 40 सर। फोर्टीज R1 प्रीवियस वीक हाई के बीचों बीच है, जैसे ही ऊपर निकलेगा बड़ा मुंह आ जाएगा सर, है ना। तो आपने 40s में अगर आप देखोगे आज मंथली के हिसाब से कहाँ गया है, कहाँ बंद हुआ है, देखिए R1 प्रीवियस मंथ हाई पे ही बंद हुआ है हाँ है ना। आज नहीं काटा है सर, हाँ, आज काटा नहीं। काटा है तो ये मंथ ही खत्म हो गया ना, अब तो अगला मंथ आ जाएगा। अब इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा ना इस मंथ का, अब अगले मंथ के हिसाब से चलेगा। तो अगले मंथ का अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो ऊपर की ओर बढ़िया मुंह मिलेगा, क्योंकि वीवैप का लाइन अभी 20 EMA के ऊपर है कि नहीं, ऊपर है, तो ट्रेंड तो अपवर्ड है। और अगले महीने का सीपीआर भी देखोगे तो नेरो सीपीआर है ना। तो अगर ऊपर मूवमेंट होगा तो ऊपर बढ़िया मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है सर। और अगर वीकली देखोगे तो वीकली में भी अभी ये कहाँ पे है, R1 प्रीवियस वीक हाई के बीचों बीच है। तो जैसे ये इस लेवल के ऊपर आता है, प्रीवियस वीक हाई के ऊपर 979 के ऊपर, आपको वन वे मोमेंटम दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सारा चीज पॉजिटिव है। आपने अपसाइड का बनाया है, डाउन साइड का बनाया है? नहीं, अपसाइड का है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। शैलेश मोदी जी, हाँ हाँ सर, BEML मजगांव और UPL सर। BEML आपने लिया हुआ है क्या? नहीं, कंफर्मेशन के बाद लूंगा सर। हाँ, आप बताओ BEML में वीवैप का लाइन 20 EMA के ऊपर है, नीचे है? आप बताओ ना मोदी जी। हाँ नीचे है ना, और ये अमावस्या का लो टूटा था तो इसीलिए नीचे आया था। तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है मुझे, या तो एक कंफर्मेशन चाहिए, ट्रिगर चाहिए जो ऊपर लेके जाए। अब वीकली सिनेरियो में भी आप देखो वीवैप का लाइन 20 EMA के ऊपर है, नीचे है? नीचे है ना। यहाँ पे बस टर्निंग करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे सीपीआर के हिसाब से तो इसने S1 प्रीवियस वीक लो के ऊपर में कैंडल बनाया है, तो एक संभावना है कि यहाँ से ऊपर मूवमेंट आ जाए। लेकिन हम एकदम बॉटम को पकड़ने की कोशिश ना करें, हमको एक बार कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो अभी तक तो कंफर्मेशन डाउनवर्ड ही है। सर, होने के बाद पूछेंगे आपको। हाँ के बाद ठीक है मोदी जी। और दूसरा कौन सा क्वेश्चन है? UPL UPL मंथली सिनेरियो क्या है? डाउन ट्रेंड है। वीकली में आप बताइए, वीकली में टर्न होने की कोशिश कर रहा है ना। तो सेंटर लाइन के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक आप उसको टर्निंग मत मानिए, है ना। और इंट्राडे में आप देख लो, इंट्राडे में आखिरी समय में बढ़िया मस्त नेरो सीपीआर बना हुआ है। तो अगर मान लो कल सुबेरे 9:15 के बाद जो 5 मिनट का कैंडल है वो अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है ऊपर की ओर, क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता है, तो आपका ये मूवमेंट देखने को मिलेगा, बड़ा मूव मिलेगा। ठीक है, कितना के ऊपर करे सर स्टॉप प्राइस? 662 अगर वहां पे आप लेते हो, और वो कैंडल ग्रीन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि ऐसा बन गया ऊपर और वीक आ गया हो, वो नहीं। एक 5 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाता है इस लेवल पे, आप बाई कर सकते हो। फिर यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलेगा 676 का, वो हो सकता है कल ही देखने को मिल जाए। ओके सर। ठीक है। हाँ अभिषेक जी, आप कौन सा कंपनी बोल रहे थे? सर, बैंक ऑफ बड़ौदा।
बैंक ऑफ बड़ौदा अगर इसका मंथली सिनेरियो देखेंगे तो ये R1 प्रीवियस मंथ हाई से दूर टारगेट हमारा R2 लेवल पे पहुंच चुका था, और अगर अभी भी देखेंगे तो VWAP और 20 EMA का कॉम्बिनेशन बोल रहा है कि ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसमें वन वे मोमेंटम आ चुका है। तो आपका पोजीशन बना हुआ है क्या इसमें? जी सर। है ना, तो एंट्री कहाँ पे था? एंट्री पॉइंट हमारा इधर ही था, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट इधर था, VWAP का लाइन जब क्रॉस किया था तो ऑलरेडी एक अच्छा मूव आया। तो नेक्स्ट मंथ क्या हो रहा है, इसमें कंपैरेटिवली वाइडर CPR है ना। तो एक बार ऊपर की ओर जाएगा ना। आपने फ्यूचर और ऑप्शन का कॉम्बिनेशन में ही किया है ना? जी सर। हाँ, तो कल एक बार मौका मिलेगा ना ऊपर की ओर, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। वो मिलेगा, है ना आपको। मतलब मान लो अगर उसको कंसोलिडेट भी करना है, उसके पहले एक जंप देगा, तो हो सकता है 9.15 9.16 के आसपास फ्यूचर को एग्जिट कर लेना। ऑप्शन को भले बाद में एग्जिट करना देख के। तो फ्यूचर में एक स्पाइक आएगा ना, तो फ्यूचर से प्रॉफिट बुक कर लेना, ऑप्शन को आराम से रिलैक्स होके एग्जिट करना, है ना। तो कल एक मौका मिलेगा आपको, है ना। तो थोड़ा सा वाइडर है कंपेरेटिवली, इसीलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज कोई इशू नहीं था। ये तो बुलिश है ही, है ना। टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से तो अपसाइड का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए वो हो सकता है गैप अप खुल जाए। तो गैप अप खुलेगा तो फ्यूचर एकदम से स्पाइक करता है, तो उसका हम बेनिफिट ले लेंगे। उसके बाद ऑप्शन सेटल होगा तो नेट इफेक्टिव आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा। ठीक है सर जी। मिनी कसेरा जी, मिनी मैडम। यस सर, हीट पेट्रो देखिए मैंने सर। हाँ, इसमें भी सेम सिचुएशन है मैडम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, सिनेरियो बढ़िया है, और अगले वीक भी बढ़िया मूवमेंट आ सकता है। ये तो करंट वीक चल रहा है ना, ये R4 तक जा सकता है मैडम, 463 का लेवल तक, है ना। अभी तक पॉजिटिव ही है, कहीं कोई नेगेटिव नहीं है, अपसाइड का ही बना हुआ है मोमेंटम। आपने बनाया हुआ है क्या? नहीं, कल फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल देख के लेंगे। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है। और टारगेट आपका 464 के आसपास रहेगा। ओके, थैंक यू सर। जी मैडम। मोनिका जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जिंक, हिंदुस्तान जिंक ना? इसका कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप, हाँ ठीक है। R4 के ऊपर तो निकला हुआ है मैडम इसमें, मेरा भी इसी में पोजीशन था, है ना। एक स्पाइक आएगा, अगर आपने बनाया हुआ है ना तो एक स्पाइक आ सकता है, कल गैप अप ओपनिंग हो सकता है मैडम इसमें। आपका बना हुआ है क्या पोजीशन? नहीं सर, मैंने सोचा अगले महीने के लिए फ्यूचर होल्ड कर सकते हैं क्या इसका, क्योंकि अभी तक स्कोप है ना ऊपर। हाँ हाँ, स्कोप है, ऊपर जाने का स्कोप है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो। कमोडिटी से भी रिलेटेड है, जिंक का भी सारे कमोडिटी ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा शायद। हाँ नहीं नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी स्टिल इट इज अपवर्ड। और आपको ये भी पता है ना, ट्रेंड रिवर्सल भी है इस महीने, है ना। इट वाज हाँ, ट्रेंड रिवर्सल है, इसीलिए कंटिन्यू हो सकता है मैडम। ओके जी मैडम। प्रमोद, और मैंने हाँ। वेदांता वो अच्छा चला सर। हाँ वेदांता तो बढ़िया था ना, वेदांता में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था। हाँ सर, हाँ है ना वेदांता, हाँ वेदांता में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था। यह भी और कंटिन्यू हो सकता है आने वाले दिनों में, जी। है ना। तो आपने बुक कर लिया है कि नहीं मैडम? बुक कर दिया। हाँ ठीक है, बुक कर लिए तो अच्छा है, क्योंकि ये अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे ना, तो निफ्टी क्या है, वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, कंसोलिडेशन है, इसलिए बड़े टारगेट के लिए इस वीक ना ही जाए तो अच्छा है। जो 2-4-10 हजार रुपये बनता है बंद कर दीजिए, है ना। और जब अगला वीक आएगा और मान लो पूरा कंसोलिडेटेड रहेगा, तो अगला वीक आपको भी पता है वन वे मोमेंटम मिलने वाला है, तो अगले हफ्ते बड़े ट्रेड लेंगे ना। इस हफ्ते हम छोटा छोटा ले रहे हैं, मैं खुद ही मेरा देख रहे हो 8-10 हजार रुपये बना रहे हैं, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री तो बन रहा है ना उतना। जी सर, नहीं हमारे लिए 8-10 हजार भी बहुत है सर। हाँ तो वही बोल रहा हूँ मैडम, अभी वही छोटा ही रखिए, बहुत बड़ा करने की कोशिश मत करिए इस वीक पर्टिकुलरली। अगर ये पूरा कंसोलिडेट कर देगा तो अगले वीक आपको एकदम शानदार अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर मैं बोलूंगा खुद ही बड़ा ट्रेड ले लो। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है मैडम, ठीक है। थैंक यू। प्रमोद कुमार जी,
सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा, इसमें आपने क्या कोई पोजीशन बनाया हुआ है? नहीं, मैं आज देखा, आज शाम को देखा तो मैं नोट करके रखा है आपको पूछने के लिए। हाँ ठीक है। वीकली में भी इसमें कुछ दम नहीं लग रहा है सर। ये क्या है कि नेरो भले है बट ये जो डिस्टेंस है ज़्यादा है, तो हो सकता है ये फर्दर कंसोलिडेट करे। नेक्स्ट वीक अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फ्राइडे को एक बार रिमाइंड कराइए सर इसको। अभी लेने लायक नहीं है, फ्राइडे को आप रिमाइंड कराइए इसको, ओके है ना। दूसरा ये है कि फार्मास्यूटिकल से दूर इसलिए भी रहना है क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है ना, ये टैरिफ 100% वाला, ये जो ट्रम्प वाला लफड़ा चल रहा है वो फार्मास्यूटिकल पे है, तो उसका बिहेवियर कुछ भी हो सकता है ना। तो जो न्यूज़ पे ज़्यादा फ्लश हो रहा है ना, उससे दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। और नेगेटिव न्यूज़ है ना, नेगेटिव न्यूज़ है तो दूर ही रहने में अच्छा है ना, क्यों फार्मास्यूटिकल में जाने का है अपसाइड के लिए। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन, अशोक लेलैंड मंथली सीपीआर में आपको पहुंच गया ना, तो वो फिर तो मंथ भी तो खत्म हो गया सर। ओके मंथ तो खत्म हो गया ना। ओके मंथली सीपीआर आप बोल रहे हो, मंथ तो खत्म हो गया, अब कल से फ्रेश मंथ लगेगा, ओके है ना। स्टिल इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो प्रोबेबिलिटी इज देयर कि और इस वीक के रिस्पेक्ट में, इस मंथ के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट मंथ में कंपैरेटिवली वाइडर सीपीआर है। तो अगर आपका पोजीशन होल्ड है तो सुटेबल प्रॉफिट अगर दिखता है, कंफर्टेबल प्रॉफिट, तो एक बार बुक कर लेने में बुराई नहीं है। ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन में है कि हम लोग अभी हेडजिंग में लेने के प्लान करते हैं, लेकिन उसका क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को एक और दो स्टॉक ले सकते हो, उतना ज्यादा नहीं ले सकता ना। अच्छा है ना सर, वैसे भी ओवर ट्रेडिंग करके नुकसान करने से तो अच्छा है कि लॉक हो जाए। नहीं सर, टू बी फ्रैंक, अभी आप हड़बड़ी करोगे ना तो और गड़बड़ होगा, क्योंकि ये वीकली सिनेरियो मुझे डाइजेस्टेबल लग नहीं रहा है। वीकली सिनेरियो जो है ना वो कंफर्ट दे नहीं रहा है बड़े ट्रेड लेने के लिए, आप फंस जाओगे। उससे अच्छा है कि भले एक दो ट्रेड ही लो लेकिन कंफर्टेबल लो, जो भी प्रॉफिट आ रहा है बुक करिए, अगले वीक आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर आप पोजीशन लीजिए ना। आप क्यों सोच रहे हो कि एक या दो लॉट का ही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है? एक से दो लॉट में भी आपका अच्छा खासा 50,000 बन जाएगा सर, टेंशन क्यों ले रहे हो? हफ्ते का 50,000 बन जाएगा एक से दो लॉट में, है ना। तो लेकिन जब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, ऊपर नीचे होगा, तो फिर मैं बड़े ट्रेड के लिए क्यों अपना लफड़ा करूंगा? एक बार प्रॉफिट दिखेगा फिर वहीं वापस आ जाएगा, फिर प्रॉफिट दिखेगा फिर वापस आ जाएगा, तो फिर बड़ा ट्रेड लेने का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है ना। जब आपको पहले से पता है कि भाई बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है, तो छोटा छोटा जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसमें हैप्पी रहने का है। ओके समझ गया। ठीक है जी फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।